कैसे इंडिया चुपचाप ग्लोबल पावर बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रोवर पॉलिटिकल टीवी। मैं हूं तजिंदर ग्रोवर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक पर, कैसे इंडिया बिना शोर मचाए दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पावर में शामिल होता जा रहा है। आज का भारत सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा। आज दुनिया इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पावर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग फोर्स के रूप में देख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ये सब क्वाइटली कर रहा है। ना अननेसेसरी अग्रेशन, ना लाउड प्रोपेगेंडा, बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू। तो आखिर दुनिया में इंडिया की इम्पोर्टेंस इतनी रैपिडली क्यों बढ़ रही है और इसका डायरेक्ट फ़ायदा आम भारतीयों को क्या मिल सकता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, पिछले 20 सालों में दुनिया का पावर स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। एक टाइम था जब अमेरिका ऑलमोस्ट सिंगल सुपर पावर था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। चाइना अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, रशिया अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग मेंटेन कर रहा है, मिडल ईस्ट नए अलायंसेस बना रहा है, यूरोप इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रहा है। और इसी बीच इंडिया एक बैलेंस्ड और मैच्योर पावर के रूप में एमर्ज हुआ है। आज इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, मैसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और ग्लोबली रिस्पेक्टेड लीडरशिप इमेज है। यही वजह है कि आज अमेरिका भी इंडिया को इम्पोर्टेंस देता है। रशिया भी पार्टनरशिप मेंटेन करना चाहता है, मिडल ईस्ट भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यूरोप भी इंडिया के साथ ट्रेड डीपन करना चाहता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का रिजल्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया और चाइना के बीच एक साइलेंट ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है? बिल्कुल। और ये कंपटीशन सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। ये कंपटीशन है मैन्युफैक्चरिंग का, टेक्नोलॉजी का, ग्लोबल इन्फ्लुएंस का, सप्लाई चेन्स का और इंटरनेशनल ट्रस्ट का। चाइना ने दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग से डोमिनेट किया, लेकिन कोविड के बाद दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि एक ही कंट्री पर ओवर डिपेंडेंस डेंजरस हो सकती है। और वहीं से इंडिया का अपॉर्चुनिटी फेज स्टार्ट हुआ। आज ग्लोबल कंपनी स्लोली चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हैं, मतलब चाइना के साथ साथ इंडिया में भी इन्वेस्ट करो। एप्पल, सेमीकंडक्टर कंपनीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। इंडिया का एडवांटेज क्या है? इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, ह्यूज मार्केट, स्किल्ड यूथ पॉपुलेशन, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया को सिर्फ पावरफुल कंट्री नहीं, रिलायबल पार्टनर भी चाहिए। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज दुनिया में केस स्टडी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इंडिया किसी एक कैंप में कंप्लीटली लॉक नहीं हुआ।
एक तरफ इंडिया अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी टाइज मेंटेन कर रहा है। मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, यूरोप के साथ ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, अफ्रीका में इंडिया इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है। आज भारत ओपनली नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है। अगर ऑयल चीप मिलेगा तो इंडिया खरीदेगा, अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस बेनिफिशियल होगा तो इंडिया पार्टनरशिप करेगा। यही मैच्योर डिप्लोमेसी होती है। पहले इंडिया को कभी कभी हेजिटेंट नेशन के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब दुनिया इंडिया को कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर के रूप में देख रही है और इसी वजह से ग्लोबल समिट्स में इंडिया की इम्पोर्टेंस विजिबली बढ़ी है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग पुश, ये सब इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यूपीआई सिस्टम को दुनिया स्टडी कर रही है, डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को प्रेज मिल रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, रूरल डिस्ट्रेस, एजुकेशन क्वालिटी और अर्बन प्रेशर। सिर्फ हेडलाइन से कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, ग्राउंड लेवल डिलीवरी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। आज भारत के पास हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर पॉलिसी एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तभी इंडिया ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। यूथ को जॉब्स चाहिए, बिजनेसेस को स्टेबिलिटी चाहिए, मिडिल क्लास को रिलीफ चाहिए और ये नेक्स्ट फेज का बिगेस्ट टेस्ट होगा। दोस्तों, आज दुनिया इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं, फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पिलर के रूप में देख रही है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए और समझिए। डिफेंस पार्टनरशिप्स इंक्रीज हो रहे हैं। ग्लोबल सीईओज इंडिया विजिट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है और सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया की स्टेबिलिटी। दुनिया के कई रीजन्स वार्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और डेमोग्राफिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इंडिया कंपैरेटिवली स्टेबल डेमोक्रेसी के रूप में इमर्ज हुआ है, इसलिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स दोनों इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। ये मोमेंट हिस्टोरिक हो सकता है अगर इंडिया स्मार्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लोमेसी को कंबाइन करें तो अगले 15-20 सालों में भारत ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में टॉप टियर पोजीशन ले सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आम आदमी को इस ग्लोबल राइज से क्या मिलेगा। अगर इंडिया इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग बनता है तो जॉब्स इंक्रीज हो सकती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट
की वैल्यू ग्रो कर सकती है और ग्लोबल रिस्पेक्ट भी इंक्रीज होता है। आज ओवरसीज इंडियंस भी प्राउडली इंडिया की ग्रोइंग इमेज को फील कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं करती। एक स्ट्रॉन्ग नेशन तब बनता है जब यूथ प्रोडक्टिव हों, बिजनेसेस एथिकल हों, मीडिया रिस्पॉन्सिबल हो और सिटीजन्स अवेयर हों। नेशनल ग्रोथ एक कलेक्टिव एफर्ट्स होता है। तो दोस्तों, इंडिया आज एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। दुनिया चेंज हो रही है, ग्लोबल अलायंसेस चेंज हो रहे हैं और इकोनॉमिक पावर शिफ्ट हो रही है। और इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया क्वाइटली लेकिन स्ट्रांगली अपनी जगह बना रहा है। चैलेंज भी हैं, कंपटीशन भी है और प्रेशर भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी हिस्टोरिक है। आने वाले 10-20 साल डिसाइड करेंगे कि भारत सिर्फ एक लार्ज कंट्री रहेगा या ट्रूली एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया दुनिया की टॉप ग्लोबल पावर्स में परमानेंटली अपनी जगह बना पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल पॉलिटिकल टीवी। मैं हूं तजिंदर ग्रोवर। मिलते हैं अगले पावरफुल एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।